जापान में चावल की बढ़ी हुई कीमतों से लोग परेशान हैं। जापानी सरकार कीमतों को कम करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में चावल की कीमतों में दोगुनी वृद्धि जून और जुलाई में टोक्यो और पूरे जापान में होने वाले प्रमुख चुनावों से पहले उपभोक्ताओं के साथ साथ नीति निर्माताओं के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय बनकर सामने खड़ी है। पिछले वर्ष की तुलना में चावल की कीमतों में दोगुनी वृद्धि जून और जुलाई में टोक्यो और पूरे जापान में होने वाले प्रमुख चुनावों से पहले उपभोक्ताओं के साथ साथ नीति निर्माताओं के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय बनकर सामने खड़ी है। इसी बीच जापान सरकार का कहना है कि देश में चावल की कीमतों को स्थिर करने के सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। जापानी सरकार ने कहा है कि इसमें सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयात किए जाने वाले 1 लाख मीट्रिक टन टैरिफ मुक्त मुख्य चावल का उपयोग तथा उस कोटे से आगे आपातकालीन आयात शामिल है। अब बात अगर जापान सरकार द्वारा आसमान छूती चावलों की कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिशों की करें तो जापानी सरकार द्वारा अपने आपातकालीन भंडार से लगभग 6 लाख मीट्रिक टन चावल जारी करना निर्धारित किया है। हाल ही में जापान के कृषि मंत्री का पद संभालने वाले शिंजिरो कोइजुमी चावल की कीमतों को कम करने की कोशिशों को लेकर कहते हैं कि वे जरूरत पड़ने पर पूरा स्टॉक या 3 लाख टन और जारी करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में कोइजुमी ने कहा कि अगर आप दूसरे उत्पादों को देखें तो कुछ ऐसा है कि जिसकी ओर हम स्वाभाविक रूप से रुख करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें चावलों की कीमतों को कम करने के सभी विकल्पों पर विचार करना होगा। आपको बता दें कि कोइजुमी ने पद संभालने के कुछ समय बाद ही सहकारी समितियों और थोक विक्रेताओं को नीलामी के जरिए चावल के भंडारण की धीमी और बोझिल वितरण पद्धति को समाप्त कर दिया। आपातकालीन चावल अब सीधे खुदरा विक्रेताओं को बेचा जा रहा है, जो आमतौर पर इसे 5 किलो के हिसाब से लगभग 2000 येन में बेच रहे हैं। गौरतलब है कि जापान में चावल की बढ़ी हुई कीमतों ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं।